ये डिब्बा बनाओ सुंदर सा, कौन लगेगा सुंदर सा डिब्बा बना के, कौन लाएगा चौक के लिए? हाँ बस आप लाओ, मिल जाएगा यार अच्छा सा हैवी वेट में लाना डब्बा, चाहे घर में प्लास्टिक का होगा काट देना ऊपर से, ठीक है? तेल तूल का डब्बा होता है जैसे 2 लीटर का, वैसे काट के ये लाएगी अपूर्वा, ये कर देगी अपूर्वा, ठीक है? मंडे को हम कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज 1.5। इसमें हमने आपको पढ़ाया है डी मॉर्गन्स लॉ, पढ़ाया है बेटा? डी मॉर्गन पढ़ा है आपने? पढ़ा है बेटे? जब हमने आपको बेसिक्स करवाए थे ना सारे इकट्ठे, सेट से रिलेटेड सारे इकट्ठे किए, तो उसमें आपने पढ़ा हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ये पढ़ा हुआ है। और इसका बी पार्ट था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर यूनियन है और पूरे का कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लग जाएंगे और इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन है और पूरे का कॉम्प्लीमेंट है तो यूनियन हो जाएगा। बात समझ आ रही है? पर बताया था या नहीं बताया था? पक्का? इसको हम लास्ट में प्रूव भी करेंगे एक दिन कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? लंबा जाएगा, मैं थोड़ा सा फिलहाल उससे बचना चाह रहा हूं और जितना बुक में है उतना करवाना चाह रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यू दिया हुआ है, मतलब यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए ए दिया हुआ है 2 4 6 8, बी दिया हुआ है 2 3 5 एंड 7। वेरीफाई करो कि ये यूनियन, मतलब ए वाला वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। बात समझ आ रही है? डी मॉर्गन लॉ को आपने क्या करना है? वेरीफाई करना है। मुझे क्या क्या चाहिए? ए यूनियन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए और देखिए पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 नहीं 6 भी आएगा, 2 3 नहीं आएगा ना, 4 आ गया, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 9 आ गया। बोलो बेटे, मैं देख रहा हूं मुझे इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है? ए यूनियन बी 1 कहाँ आ रहा है? ये नहीं है, ये तो ए एक्स है, देखो ऐसे है। ए यूनियन बी 2 3 वेरी गुड, आसान हो गया। ए इंटरसेक्शन बी बस 2 या चलिए स्लीव इट। ये दिया था मैंने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, ये निकाल दिया। और मैं हमें प्रूव हुआ नीचे क्वेश्चन में दिया वेरीफाई, पहला ये है, दूसरा ये है। तो मैं पहला पार्ट करता हूं, सुन लो, सुना ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सुनिए मेरी बात, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए 2 3 4 5 6 7 8 1 9। क्या आ रहा है बेटा? आया कि नहीं? और अब इसकी राइट हैंड साइड ये प्रूव करना है हमने, हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन में देखिए क्या है कॉमन? 1। Therefore LHS is equal to RHS। नहीं आया समझ? पक्का? हैंस वेरीफाई। अब इसी तरह आपने जो प्रूव कर दिया इस एग्जांपल में कि बाकी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ रहा है। नहीं समझे?
ज्यादा लिखना तो फिर देयरफॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड में देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 2 1 3 4 नहीं आ रहा समझ, 1 2 ही नहीं आएगा इसमें, बोलो। राइट हैंड साइड किसके बराबर आएगी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन। 1 3 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5 6 7 8 9 LHS इज इक्वल टू, नहीं आया समझ, बोलो। हेंस वेरीफाइड। कुछ पूछना क्या, मिटा दो। जो पिछली 2 वीडियोस है उसमें साउंड नहीं आ रहा है ना, आपको मैंने लिंक भी भेजा कल की 30 मिनट पे आप सब्सक्राइब करें। 30 मिनट का एक फायदा होता है कि आप वीडियो को भी जूम कर सकते हैं, मतलब समझो छोटे अक्षर दिख रहे हैं तो उसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है। आज ही ज्वाइन करना उन सभी को, सुन लिया। कल जो लिंक भेजा है, एक तो 30 मिनट ऐप डाउनलोड करनी है आपने, फिर जो पहले डाउनलोड करनी, फिर जो मैंने लिंक भेजा है उसके ऊपर क्लिक करना, फिर आगे आएगा डिटेल, ठीक है बेटा। साफ कर तुमसे यार, पूरा करो बेटे, ऊपर ही मिटा दे। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी फिगर बनाइए, बोलता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। दूसरा ए इंटरसेक्शन, नहीं सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। तीसरा ए यूनियन बी, यूनियन की इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। और चौथा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। एक चीज ध्यान दो तुम, इसकी वेन डायग्राम फिगर बनानी है आपने। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इसके बाद डी मॉर्गन लॉ, तो ये बनानी टफ होगी या आसान होगी, देखिए कैसे। सुनिए, ये है आपका यूनिवर्सल है यूनिवर्सल है, ये ए है, ये बी है, सुन लो। ए यूनियन बी में क्या आया, ये सारा है कि नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया जो बाकी बचा, नहीं आ रहा समझ में। कलर कर देना है इसको। ये जो अंदर वाला अनडॉटेड पर्सन है, विदाउट अनसेटेड पर्सन है, ये क्या है, ए यूनियन बी। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट का हो जो इसमें नहीं है। अब इसकी फिगर भी यही बनेगी, यही चीज बनेगी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बना दो, चाहे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। तुम बोलोगे कैसे बनेगी, चलिए ऐसे एक और कोशिश करते हैं, मैं बनाने समझा देता हूं तुम्हें कैसे बनानी। ए है, ये है, ये बी है, ये ए है, ये और ये यू या एक्स जो भी है यूनिवर्सल। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब ए कॉम्प्लीमेंट को सुनो मेरी बात, मैंने ऐसे लाइन लगाई, ए कॉम्प्लीमेंट को लंबे वाली लाइन लगाई। यहाँ कलर होता ना, कलर चौक होता तो ज्यादा मजा आता। ये क्या है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट, सुन रहे हो, नहीं ये समझ आ रहा है पक्का, वो चीज वही आएगी, चलो दिखा देते तुम्हें। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया समझ, बी कॉम्प्लीमेंट को लगाओ अब खड़े, बी कॉम्प्लीमेंट को नहीं समझे, है ना।
सुन रहे हो? अब इनकी इंटरसेक्शन निकालनी, मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें कौन से आएगी जिसमें दोनों किस्म की लाइनें हैं? बोलो। यानी कि जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है। देखो इसमें आई कोई, इसमें एक ही किस्म की आई, और इसमें और बाकी बाहर जो बचा है ए वाला पोर्शन, नहीं समझे? समझ गया है? नहीं यार समझ गया, सेट कर लेना कलर से। तो ये चीज कोई नहीं बनी, यही तो पोर्शन बना था हमारे पास, पिछले में भी तो ये नहीं बना था हमारे पास, बना है कि नहीं? नहीं आया होगा समझ तो बोल रहे, अपूर्वा आया समझ? ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखिए अपने आप नहीं, आसाम से नहीं, आराम से, आसाम तो बहुत दूर है। ए यूनियन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हुआ? ए वाला। इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? इसको छोड़ के बाकी सारा। नहीं आया? हाँ बोलो, अब थोड़ा क्लियर हुआ यार। और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी कितना आएगा? ये आएगा। तुम बना के देखना जैसे मैंने ये बनाया, अच्छे से सेट करना, अलग अलग के लिए अलग अलग कलर लगाना, फिर देखना कहाँ कलर मिक्स हुआ, कहाँ लग रहा। ठीक है बेटे? नहीं आ रहा समझ? कर लोगे? हो गया? क्या करना? तो ऐसे तीर नहीं लगाने आपने भी, इसके लिए यही होगा, आएगा यही, पर तुम्हें बनाना तो ऐसे पड़ेगा अलग अलग से दिखा के। ठीक है बेटा? बोलो और कुछ है? 6 कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? U is collection of x such that x is any triangle in plane, any triangle in plane। अच्छा सुनो, मैंने लिखने का तरीका बदल दिया, इसमें स्टेटमेंट में लिखा है, मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। होता है यू एक सेट है जिसमें सभी ट्राइंगल आती हैं, यही बोला मैंने भी। बोलो, ए इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद, ए इज set of triangles such that x is triangle with at least one angle different from 60। सुन रहे मेरी बात? क्वेश्चन को समझिए मेरी बात। ए में क्या आते हैं? जिनका कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, मतलब ए में आएंगे जिनका एक एंगल 60 हो, या दो एंगल 60 हो, या दो 60 हो ही नहीं सकते तो तीनों 60 होंगे। दो 60 होंगे, तीसरा ऑटोमेटिकली 60 हो गए, सब तो 180 चाहिए। नहीं समझे? तो एक्स ओ एक्स आ रही है जिनमें एक एंगल 60 से अलग है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? शाबाश। नहीं, और तो एक्स में आ गई। नहीं देखो, इसमें ए में कौन से आते हैं? जिनका, सुनो मेरी बात, ए में कौन से आते हैं जिनका एक एंगल 60 है, या नहीं सॉरी, एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है, या दो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है, या तीन एंगल डिफरेंट फ्रॉम। सुनो, समझो, ऐसे समझो मेरी बात। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? हो सकता है तीन एंगल डिफरेंट हो, 60, 40 और 80 का हो सकता है दो 60 के अलग हो, एक 60 हो, ठीक है बेटा, एक 40 हो और एक 80 हो। ये समझे? लग रहा है पता? हो सकता है दो 60 के हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर तीनों 60 के होंगे। समझ आ रही ना? दो 60 के नहीं हो सकते। सुन रहे हो? तो आपके पास इस ए में क्या आ रहा है? जिसमें तीनों डिफरेंट है वो भी आ रहा है, और जिसमें दो डिफरेंट हैं वो भी आ रहा है। तो कौन नहीं आ रहा है? जिसमें, हाँ
सॉरी मैं बोलने में गलती कर रहा हूँ, फिर से समझिए आप। जिनका वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, तो एक 60 है, दूसरा 260 तो हो ही नहीं सकते, तीसरा भी होता है, एक 40 है और एक, मतलब दो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है। या शाबाश, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या तीनों एंगल भी डिफरेंट फ्रॉम 60 हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? किसी ट्रायंगल का हो सकता है एक एंगल, दो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 हो, या तीनों एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 हो। इसमें आ रहे हैं ये में आ रहे हैं ये, जिसका कम से कम एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 हो, मतलब एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 हो, तो उसमें ये आया। दो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 हो तो ये आया। तीन में अगर दो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है तो तीसरा भी डिफरेंट फ्रॉम 60 आएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा? इक्विलेटरल सब 60 वाले बचे, बाकी कोई नहीं बचा। समझ आ रही मेरी बात? नहीं समझ आएगी तो फिर से पूछ लेना। सच दैट एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नहीं आ रहा समझ? मैं फिर समझाता हूं। एक ट्रायंगल में मुझे बताओ क्या क्या हो सकता है। हो सकता है एक एंगल 60 हो सकता है दो एंगल 60 हो, नहीं हो गया होगा, या हो सकता है कोई भी एंगल 60 ना हो, ऐसा हो सकता है एक एंगल 60 हो सकता है दो एंगल 60 हो, दो होंगे तो तीसरा भी होगा ही। इतना क्लियर हो गया है? अच्छा सुनो, ठीक है। अब इसमें आया जिसका एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 हो, एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, उसमें कौन कौन से आए? उलझन हो रही है, नहीं समझ नहीं आ रहा है? कुछ नहीं, इसको अपने आप सोचे, फिर से नहीं आएगा तो मैं फिर से बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? फिर मुझे भी थोड़ा ऐसे शब्द कम बोल के ज्यादा समझाना पड़ेगा, एक बार खुद एफर्ट करने। देखो बेटा, या तो एक एंगल 60 होगा, या दो होंगे, दो हो गए तो तीन भी अपने आप हुआ, तो दो ही पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास कि तीन हो गए, मतलब या तो तीनों 60 होंगे, या एक 60 होगा, या कोई भी 60 नहीं होगा। तीन ऑप्शन हुई, ठीक है? या कोई भी 60 नहीं होगा, या एक 60 होगा, या तीनों 60 होंगे। दो 60 नहीं हो सकते, तब तीनों ही हो जाते हैं, ठीक है? अब समझ आया? तो ए में कौन से आने हैं? सुनो मेरी बात, हाँ, एटलीस्ट कम से कम, सुनो, हाँ कम से कम एक 60 हो, तो वो भी आया उसमें। 060 वाला भी आया ना? देखो इसका आंसर क्या है। तो एटलीस्ट इक्विलेटरल तो नहीं आई फिर, अगर ऐसा हुआ तो एक्स एक्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, क्या आया हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट इज क्या बोल रहा है? ये देखिए सिंपल सी बात है, ये एक्स में कोई बात नहीं, एक्स को टाइम लग जाता है कई बार समझने में। आप छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। एक्स में क्या आगे सारी ट्रायंगल जितनी भी हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में लो आप इक्विलेटर। इक्विलेटर में क्या होते हैं? उल्टा समझाता हूं मैं अब। इक्विलेटर में क्या होते हैं? तीनों 60 के होते हैं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से आएंगे? शाबाश, सुनेगा जो साथ, जिसमें तीनों 60 के नहीं होंगे, तीनों 60 के नहीं होंगे तो दो भी 60 के नहीं होंगे, नहीं समझे? तो कौन से बचे? जिसमें एक 60 वाला होगा या कोई भी 60 वाला नहीं होगा।
कॉम्प्लीमेंट, मेरी बात समझ आ रही है? तो वो इसमें थे तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अभी भी लगा पता? ठीक है, पढ़ना अपने आप, अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी तो कल पूछ लेना, ठीक है बेटा? इतना बड़ा नहीं है, कई बार ज्यादा समझाने के चक्कर में ज्यादा बोल देते हैं, वो सारा उलझा देता है, ठीक है? हाँ, मतलब अब आप उलझ गए हैं इस क्वेश्चन में, अपने आप सोचेंगे तो कुछ भी नहीं है। 3 का ऑप्शन है, या कोई भी 60 नहीं होगा, या एक 60 होगा, या तीनों 60 होंगे। बात समझ आ गई? इक्विलेटरल में अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या होता है? ए, समझे मेरी बात? बोलो। ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को जोड़ दे, यूनियन कर दे तो क्या बनता है? यूनिवर्सल सेट। नहीं समझे? ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से आते हैं? यूनिवर्सल सेट के, वो जो ए में नहीं है, तो उनको ए के साथ जोड़ दो तो क्या बन गया? पूरा यूनिवर्सल सेट। अब इसमें मैंने लिख दिया, उल्टा समझाने की कोशिश की थी मैंने, इसमें मैंने लिख दिया इक्विलेटरल, ठीक है? तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बाकी जो बची वो कौन सी होगी? जो इक्विलेटरल नहीं है। इक्विलेटरल नहीं में कौन सी हुई? जिनका एक एंगल 60 है, या जिनके कोई भी एंगल 60 नहीं, दो तो होता नहीं है। तो आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ रहा है। नहीं आई समझ? तो कल फिर पूछना, फिर अगर नहीं आई होगी तो मुझे बताएं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, बारी बारी से पूछूंगा। 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, एक तो मुझे 5 कॉम्प्लीमेंट बताएं पहले। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, एक यू कॉम्प्लीमेंट बताएं। कॉम्प्लीमेंट में किसके आते हैं? यूनिवर्सल सेट के। 5 का कॉम्प्लीमेंट, खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट के, वो जो खाली में नहीं है, वो तो सारे ही, कोई नहीं है। समझ आ रही है बात? तो हम एक्स लिखे, इसको अपना नोटेशन दे दी हमने, समझ रहे हो? किताब के आंसर में यू लिखा होगा, पर यू मीन्स सेम ईयर। ये इसकी नोटेशन यू जो है, जो पेपर में होगी वही लिखनी है आपने। कल मैंने आपको पेपर स्टाइल, पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस भेजा है, देखा? कितने चैप्टर हैं? अभी चला कौन सा है? तो समझ लो, ठीक है बेटा? अभी थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे। अब आना समझ हो गया? अब मेरे साथ बैठ के क्यों नहीं? बोली समझ आ जाती है, आवाज सुनाई दे देती है, पढ़ाया हुआ समझ आ जाता है, तो फिर 5वें गियर में चलेगी गाड़ी, है ना? 5 कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? एक्स, या यू लिख लो आप, चलो इसके जैसे लिखो, है ना? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट के वो जो यूनिवर्सल सेट में नहीं आते, ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, बात समझ आई? ये तुम्हारी किताब के नहीं है, मैंने लिख दिया, है ना? अब बताओ, ए और ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए ध्यान से, ए बाहर ए कॉम्प्लीमेंट बचा, इन दोनों की यूनियन क्या हो गई? यूनिवर्सल सेट, है ना? 5 कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और ए की इंटरसेक्शन क्या है कॉमन इसमें? ए और ए इंटरसेक्शन की कौन? ए और ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन 5। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? 5। 5 के साथ ए की इंटरसेक्शन 5। तुम्हें वहां पर 4 क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें आएंगे 4 एमसीक्यू दिए हुए हैं सेट से ना। सॉरी मैं मिक्स हो गया, ये +2 का है ना? +2 में है वो पैटर्न। बात समझ आई? तो आपकी एक्सरसाइज 1 पॉइंट कंप्लीट हुई कि नहीं? 1.5 कंप्लीट हो गई। कोई एक छठा भी आया समझ कि नहीं? चलिए बिठाइए। अब है हमारे पास, आपका ध्यान नहीं है बेटे, यहां बिठाऊंगा बीच में, फिर मत होना। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपने पढ़ा कार्डिनल नंबर? ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी से एक और फार्मूला बन जाता है, सुनो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ,
तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। इसके बाद लास्ट है हमारी, इसके बाद मिसलेनियस है। मिसलेनियस के कुछ एक क्वेश्चन करवाऊंगा फिलहाल में, वो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि हम थोड़ा स्पीड अप हो जाए। बाद में किसी दिन मिसलेनियस फिर से देख लेंगे क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। सोमवार को ही क्लोज कर देंगे हम, है ना? ये समझ आया? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए है ये फॉर्मूला। इसके अगले में तो मैंने इसको इधर ले आया और इसको उधर ले गया तो ये वाला बन गया। बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली, केवल ए में, तो हम लिखते हैं इसको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ए में है और बी में नहीं है। बोलो, दैट इज एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओनली लिखना हो तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। नहीं आया समझ? बोलो, पक्का? अच्छा चलिए, इसमें मजेदार क्वेश्चन आएंगे तो मैं हल्के हल्के एग्जाम्पल भी आपने सारे करने हैं बेटा, है ना? बोलो, पहले तो आसान सा करवाता हूं। अच्छा, मैं एक चीज पूछूं तुमसे, वही दोनों, मैं चाय पीता हूं और मैं केवल चाय पीता हूं, दोनों में फर्क है कि एक जैसा है? क्या फर्क है? नहीं तो केवल और क्या, मतलब ठीक है शब्द में तो फर्क है, मतलब में क्या फर्क है? ठीक है, ये मतलब है। मैं केवल चाय पीता हूं, मतलब मैं कुछ और नहीं पीता हूं। मैं चाय पीता हूं तो बाकी पता नहीं मैं पीता हूं नहीं पीता हूं, वो क्लियर नहीं किया। दूध भी पीता हूं, जूस भी पीता हूं, वो मैंने बातें की नहीं। मैंने बोला मैं चाय पीता हूं, समझे मेरी बात? अब पता क्या हुआ, जैसे तुम कितने बच्चे हैं? 12 हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं बोलता हूं तुम 12 में से 7 लोग चाय पीते हैं, ठीक है, और 8 लोग कॉफी पीते हैं, ठीक है बोला मैंने? हो सकता है ऐसा? 7 लोग चाय पीते हैं और 8 कॉफी पीते हैं, बच्चे 12 हैं। किसको बोलो? मैंने तो नहीं बोला ऐसा, जो चाय पीते हैं कॉफी नहीं पीते। हो सकता है उस तरह की सिचुएशन को सॉल्व करने में हमारा ये काम आएगा। इसका मतलब कोई ऐसे हैं जो दोनों साइड दाव लगा रहे हैं, जैसे यहां भी कुछ एक बच्चे हैं जो दोनों साइड दाव लगा रहे हैं, वो आर्ट्स में भी है और साइंस वाले एक ग्रुप में भी है ना, क्योंकि उनका मैथ है। तो दोनों साइड दाव लगाने वाले हैं। ये है इंटरसेक्शन वाले कॉमन, जो उनके भी बच्चे हैं हमारे भी, हमारे बच्चे नहीं मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, चलिए पहला क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से। एक्स और वाई दो सेट सी हैं। एन ऑफ एक्स कितना है? 17। एन ऑफ वाई कितना है? जल्दी बोलो। 23। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना है? 38। एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा हुआ, मैंने बताया ये है फार्मूला। बोलो सीधा लिखो, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, दैट इज 17 जमा 3 माइनस 38। 17 और 3 20, 20 और 20 40, 40 माइनस 38 2। बहुत टफ है यार, टफ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। X and Y are two sets such that X union Y has 18 elements. Number of elements in X union Y is 18. X has 8 elements. N of X कितने हैं? 8. N of Y has
15 एलिमेंट, n ऑफ x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y कितने होंगे? तो पूछा है कि नहीं? आपने पढ़ा n ऑफ x इंटरसेक्शन y होता है n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x यूनियन y। 18 जमा नहीं हुए, ध्यान तो देख, 8 जमा 15 माइनस 18 5। आगे पीछे नहीं भरने, वैल्यू देख के भरनी। आया समझ? नहीं आया? नेक्स्ट कर दो। आ रहा है स्क्रीन में, देखो पूरा बोर्ड आ रहा है। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, सुनो अब आया क्वेश्चन। फोर 400 पीपल, 200 400 में से 250 पीपल हिंदी बोलते हैं और 200 इंग्लिश बोलते हैं, तो ये तो हो गया 450। ग्रुप में कितने हैं? तो इसका मतलब कितने ऐसे हैं जो दोनों साइड बोल सकते हैं? लेट्स सी, देखते हैं। लेट ई डिनोट्स दोज हु स्पीक इंग्लिश, है ना? आ रहा है। एच डिनोट्स दोज हु स्पीक हिंदी। हमें दिया हुआ है एन ऑफ एच यूनियन ई। टोटल कितने हैं? 400, मतलब जो हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं। हालांकि इसमें क्लियर नहीं किया है यहाँ, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में कमी है। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इसको बोलना चाहिए था जो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं। हो सकता है कोई तमिल वाला हो, फिर उसको ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है। नहीं, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल। एच यूनियन ई का मतलब जिनको हिंदी आती है या अंग्रेजी आती है या दोनों आती है, ठीक है। क्वेश्चन होना चाहिए था ईच ऑफ देम नोज एट लीस्ट वन लैंग्वेज, मतलब दोनों में से एक लैंग्वेज आती है हिंदी और इंग्लिश में, तब ये कंप्लीट होता। एन ऑफ एच कितना दिया हुआ बेटा? 250 कैन स्पीक हिंदी, बोलो। एन ऑफ ई कितना है? हमें पूछा हुआ है एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई पूछा हुआ है, बोथ दोनों जो बोलते हैं। एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, दैट इज 200 जमा 250 माइनस। यार तुम लोग तो बड़े खतरनाक हैं, मिटाओ इसे। तुमने पहले ही निकाल दिया था, है? चौथा देखिए, अब मैं शॉर्ट कर लिखूंगा, है ना? ठीक है, मिटाओ मिटाओ, जस्ट पूरा मिटा दे, ऊपर अपना मिटा था। एक आधा 2 क्वेश्चन करते हैं, बाकी बाद में करेंगे, है ना? अच्छा सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एस एंड टी आर टू सेट। एस हैज 21 एलिमेंट। एन ऑफ एस कितना दिया हुआ है? एन ऑफ टी कितना दिया हुआ है? एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी कितना दिया हुआ है? एन ऑफ एस यूनियन टी पूछा है। एन ऑफ एस यूनियन टी इज एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, दैट इज 21 प्लस 32 माइनस 11। 53 माइनस 11 ठीक बोलो मैं? 42, ठीक है। कौन सा करना अब? लास्ट 5वां करो अपने आप। एक्स एंड वाई टू सेट्स दिए। एन ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? एन ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दिया हुआ है? एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना दिया हुआ है? और एन ऑफ वाई पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला लिखिए। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई 60 इज इक्वल टू 40 प्लस एन ऑफ वाई माइनस
10, 60 इज इक्वल टू 30 प्लस एन ऑफ वाई। एन ऑफ वाई कितना आया बेटा? 30। कितने क्वेश्चन बच गए? कितने क्वेश्चन बच गए? तो बस 3 फिर करेंगे, है ना।